पंजाब में 1200 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाला मामले में पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री रहे शरणजीत ढिल्लों और पंजाब के पूर्व चीफ सेक्रेटरी सर्वेश कौशल चंडीगढ़ विजिलेंस ऑफिस में पेश नहीं हुए। अब शुक्रवार को दोनों की पेशी होगी। बता दें कि विजिलेंस ने इन दोनों को पेशी के लिए तलब किया था। दोनों पर 2007 से 17 तक ठेकेदारों से पैसे लेकर काम देने का आरोप है। विजिलेंस इस मामले में कई लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर चुकी है। जालंधर में थाना रामा मंडी के गुरु नानकपुरा में कार खड़ी करने के विवाद में बाउंसर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक गोली महिला को भी लगी है, उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया। घटनास्थल से मिली जानकारी के मुताबिक रुड़का कला निवासी सोनी पेशीदे बाउंसर था। वह गुरु नानकपुरा के रहने वाले बलजिंदर सिंह के साथ काम करता था। सोमवार को देर रात सोनी एक कार्यक्रम से फ्री होने के बाद बलजिंदर सिंह के साथ उसके घर आया था। वहीं कार खड़ी करने के विवाद में बाउंसर की गोली मारकर हत्या कर दी। गुजरात चुनाव को लेकर पंजाब हरियाणा सीमा पर भी सख्ती दिख रही है। चुनाव में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा कर्मियों की 24 घंटे तैनाती की गई है। डेराबस्सी बरवाला मुख्य मार्ग पर मोहाली और रोपड़ रेंज की असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर शिवानी गुप्ता की अगुवाई में सक्रियता देखी जा रही है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी से विजिलेंस की टीम अमृतसर में पूछताछ कर रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ओपी सोनी से पूछताछ जारी है। बटाला के थाना श्री हरगोबिंदपुर क्षेत्र के माडी बुचिया के खेत में 19 वर्षीय युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान नानक सिंह पुत्र बलकार सिंह के रूप में हुई है। उस समय पुलिस ने मृतका की मां के बयानों के आधार पर मृतका के 2 दोस्तों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की थी। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी मृतका के परिजनों ने न्याय और आरोपियों को गिरफ्तार न करने पर थाना श्री हरगोबिंदपुर का घेराव कर न्याय की मांग की है। बटाला के रहने वाले एक परिवार के घर पर कुछ अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि विदेश में इस परिवार के बेटे को पहले धमकाया गया, उसके बाद उसे देर रात फोन करके उसके घर में फायरिंग की गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि करीब 16 राउंड फायरिंग की गई। एनआरआई परिवार के घर पर गोली चलने की घटना से पूरा क्षेत्र भय के माहौल में है। एनआईए ने लुधियाना में बड़ी कार्रवाई की। मंगलवार एनआईए ने गैंगस्टर के घर पर रेड की। गैंगस्टर रवि राजगढ़ के घर यह रेड की गई है। बताया जा रहा है कि वह लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी उसका नाम सामने आया था। एनआईए की टीम ने पूरा इलाका घेर कर गांव के सरपंच को साथ लिया और गैंगस्टर के घर पहुंचे थे। गैंगस्टर रवि के माता पिता से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। रवि राजगढ़ पंजाब में ए कैटेगरी के गैंगस्टरों में से एक है, जो इस समय सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में संदिग्ध आरोपी है। लुधियाना में इनकम टैक्स विभाग ने छापेमार की कार्रवाई की। इस छापेमारी में 10 करोड़ की कैश के साथ ही भारी मात्रा में जेवरात और करोड़ों के दस्तावेज बरामद किए गए। आईटी टीम का मानना है कि दस्तावेजों के जरिए कई गड़बड़ी की आशंका लग रही है। आईटी की टीम ने 3 दिन तक शहर के 3 प्रमुख व्यापारियों के यहां पर छापेमार की कार्रवाई की। ये छापेमारी लुधियाना, जालंधर, दिल्ली और गुजरात में 3 समूहों से संबंधित 20 से ज्यादा परिसरों पर गुरुवार को शुरू की गई थी, जिनमें से 2 आभूषण कारोबार में हैं, जबकि तीसरा व्यापारी किराना और कॉस्मेटिक के कारोबार से जुड़ा हुआ है। अमृतसर में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की ड्रोन साजिश एक बार फिर से नाकाम की है। सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने गांव चाहरपुर में पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे एक ड्रोन को मार गिराया। क्षेत्र की घेराबंदी की गई है। पुलिस और संबंधित एजेंसियों को भी सूचित किया गया। संबंधित एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
फिरोजपुर का एक मामला सामने आया जहां एक मोबाइल चार्जर को लेकर एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए निवासी पीड़ित बलविंदर सिंह ने बताया कि उसके भाई के मोबाइल फोन का चार्जर खो गया था, जिसके बाद वह शराब के नशे में धुत होकर अपने बेटे से झगड़ने लगा। बाद में कुछ अज्ञात लोगों ने उसके घर में तोड़फोड़ की और घर की महिला को भी पीटा, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने मांग की है कि हमला करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अमृतसर पठानकोट नेशनल हाईवे पर बटाला पुलिस थाने के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। युवक अपने दोस्त के साथ अमृतसर जा रहा था। इसी बीच कुछ लोगों अचानक युवक को गोली मारकर फरार हो गए। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लुधियाना एसटीएफ को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब 3 व्यक्तियों को हेरोइन समेत गिरफ्तार किया गया। आईजी एसटीएफ स्नेहदीप शर्मा ने बताया कि आरोपियों विकास गुप्ता उर्फ बंटी, गुरप्रीत सिंह उर्फ प्रीत और मनमिंदर सिंह उर्फ मनी को मुखबरी के आधार पर केस करते हुए दक्षिणी बाईपास के पास से काबू किया गया, जो कार पर सवार होकर भाग रहे थे। आरोपियों के विरुद्ध थाना एसटीएफ मोहाली में केस दर्ज किया गया है। इन्हें रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी। फिरोजपुर में 21 साल के युवक का शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक के रिश्तेदार ने बताया कि मृतक मजदूरी करता था और खाना खाने के बाद घर से बाहर गया था। काफी समय तक घर न जाने और न आने पर युवक के परिजन उससे खोजने लगे, जिसके बाद उसका शव बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। दीनानगर पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए एसएचओ ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव डीडा सैनिया के पास रेड कर भारी मात्रा में शराब बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार ने 1 दिसंबर से स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब एकल शिफ्ट के स्कूलों का समय सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक होगा। वहीं डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट का समय सुबह 7:55 से दोपहर 12:30 तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:40 से 5:15 तक होगी। फिरोजपुर में छावनी पुल रोड पर बाइक सवार लुटेरे स्कूटी पर जा रही लड़कियों का फोन छीनकर भाग गए, जिसके बाद लड़कियों ने लुटेरों के कुछ दूर तक पीछा किया, लेकिन खोने से स्कूटी दीवार में जा टकराई और हादसे का शिकार हो गई। हादसे में लड़कियों को काफी चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जल्द ही आरोपियों को काबू करने का भरोसा दिलाया।